यरूशलेम इस दुनिया का सबसे मुतनाज़े शहर क्यों है और इस शहर का क़यामत से क्या ताल्लुक है? इसराइली और फ़लस्तीनी दोनों यरूशलेम पर अपना दावा रखते हैं और इसका तनाज़ा बहुत पुराना है। यरूशलेम इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह भी है। ये शहर मुसलमानों, यहूदियों और मसीहियों तीनों के नज़दीक अहमियत का हामिल है। पैगंबर हज़रत इब्राहीम से अपना सिलसिला जोड़ने वाले तीनों मज़ाहिब यरूशलेम को मुक़द्दस शहर कहते हैं। आज की इस वीडियो में यरूशलेम शहर, इसकी अहमियत और इस बारे में बताया जाएगा कि ये मुतनाज़े शहर क्यों है। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लीजिए। यही वजह है कि सदियों से शहर का नाम मुसलमान, यहूदियों और मसीहियों के दिलों में आबाद है। ये शहर इब्रानी जुबान में यरूशलेम और अरबी में अल-कुद्दूस के नाम से मारूफ है, जबकि ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। इस शहर पर कई बार कब्जा किया गया, मिस्मार किया गया और फिर से आबाद किया गया। यही सबब है कि इस सरजमीन की तहों में एक तारीख मौजूद है। आज यरूशलेम मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान तकसीम और तनाज़ात की वजह से सुर्खियों में रहता है, जबकि इस शहर की तारीख इन लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ती भी है। शहर के मरकज में एक कदीमी शहर है, तारीखी फन तामीर के नमूने से मालामाल, भूल भुलैया जैसी तंग गलियों के दरमियान ये चार हिस्सों मसीही, इस्लामी, यहूदी और आर्मीनाई में मुनक़सिम है। इसके चारों जानिब दीवार है जिसके अंदर दुनिया के बहुत से मुक़द्दस मकामात हैं और हर हिस्से की अपनी मखसूस आबादी है। ईसाइयों के दो इलाके हैं क्योंकि आर्मीनियाई भी ईसाई हैं। तमाम इलाकों में कदीम तरीन आर्मीनिया का इलाका है। ये आर्मीनियाई नस्ल का कदीम तरीन मरकज भी है। सेंट जेम्स चर्च और मोनास्ट्री में आर्मीनियाई बाशिंदों ने अपनी तारीख और सकाफत को महफूज कर रखा है। मसीही इलाके में द चर्च ऑफ द होली स्पेल्कर यानी कनीसतुल क़यामा है, जो दुनिया भर में मसीहियों के लिए बाइसे एहतराम है। रिवायात के मुताबिक यहीं हजरत ईसा को मसलूब किया गया था। इसी को कैलोरी का पहाड़ कहा जाता है और बाज़ रिवायात के मुताबिक इनका मकबरा है और बाज़ के मुताबिक वो यहीं से आसमान पर उठा लिए गए थे। इस चर्च का इंतज़ाम मसीही बरादरी के मुख्तलिफ फ़िरकों बतौर ख़ास यूनानी आर्थोडॉक्स पैट्रियार्क, रोमन कैथोलिक चर्च के फ्रांसिस्कन फ्रायर्स और आर्मेनियाई पैट्रियार्टिक के अलावा इथोपियाई, कुब्ती और शामी आर्थोडॉक्स चर्च से मुंसलिक पारदी भी संभालते हैं। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और दुआ के साथ तौबा करते हैं। मुसलमानों का इलाका चारों इलाकों में सबसे बड़ा है और यहीं डूम ऑफ द इराक यानी कुब्बतुस सुखरा और मस्जिदुल अक्सा वाक़े है। ये एक सतह मुर्तफा पर वाक़े है जिसे मुसलमान हरमुश शरीफ या बैतुल मक़दस कहते हैं। मस्जिदुल अक्सा इस्लाम का तीसरा सबसे मुक़द्दस मकाम है और एक इस्लामी ट्रस्ट यानी वक्फ के ज़िम्मे इसका इंतज़ाम है। मुसलमानों का ईमान है कि पैगंबर हज़रत मोहम्मद को यहीं से मेराज हुई थी। हर रोज़ हज़ारों मुसलमान इस मुक़द्दस मकाम पर आते हैं और नमाज अदा करते हैं। रमज़ान के महीने और जुमे के दिन यहाँ इनकी बहुत ज्यादा तादाद होती है। यहूदियों के इलाके में कोटेल या मगरबी दीवार है। ये वॉल ऑफ द माउंट का बाकी मांदा हिस्सा है। ये कहा जाता है कि यहूदियों का मुक़द्दस मकाम कभी इस जगह था। कहा जाता है कि इसी के अंदर हॉली ऑफ द हॉलीज यानी यहूदियों का मुक़द्दस तरीन मकाम था। यहूदियों का यकीन है कि ये वो जगह है जहां से कायनात की तख्लीक हुई और यहीं पैगंबर इब्राहीम ने अपने बेटे हजरत इसहाक यानी हजरत इस्माइल की कुर्बानी की बात कहते हैं, उनकी कुर्बानी की तैयारी की। कई यहूदियों का ख्याल है कि डूम ऑफ द रॉक ही हॉली ऑफ द हॉलीज है। आज मगरबी दीवार यहूदियों के नज़दीक तरीन मकाम है जहां से यहूदी हॉली ऑफ द हॉलीज का तकर्रुब महसूस करते हैं। इसका इंतजाम मगरबी दोयार के रुबाई के हाथों में है, जबकि हर साल वहां दुनिया भर से लाखों यहूदी पहुंचते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि फिर भी
इतनी अहमियत के बावजूद इस तमाम तर इलाके में कशीदगी क्यों है? फलस्तीनी और इसराइली तनाज़े के मरकज में कदीम यरूशलेम शहर ही है। यहाँ के हालात में मामूली सी तब्दीली भी कई बार तशद्दुद और बड़ी कशीदगी का बायस बन जाती है। यही वजह है कि यरूशलेम में रूनुमा होने वाला हर वाक़या अहम हो जाता है। ये शहर न सिर्फ मजहबी तौर पर अहम है बल्कि सफारती और सियासी तौर पर भी बहुत अहमियत का हामिल है। कुछ लोग तो ये बात कहते हैं कि तीसरी आलमी जंग का आगाज इसी शहर और इन्हीं मकामात की वजह से होगा, और ये बात भी कहते हुए नजर आते हैं कि चूंकि तीसरी जंग आलमी जंग होगी और तीसरी आलमी जंग ही आखिरी जंग होगी और इसी की वजह से कयामत बर्पा होगी, यानी पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। इसी वजह से इस शहर को कयामत का आगाज या कयामत का मंबा भी कहा जाता है। ये शहर न सिर्फ मजहबी तौर पर अहम है बल्कि सफारती और सियासी तौर पर भी बहुत अहमियत का हामिल है। ज्यादातर इसराइली यरूशलेम को गैर मुनक़सिम और बिला शिरकत गैर अपना दारुल हुकूमत तस्लीम करते हैं। इसराइल का एक मुल्क के तौर पर सन 1948 में क़याम अमल में आया था। इस वक्त इसराइली पार्लियामेंट को शहर के मगरबी हिस्से में कायम किया गया था, जबकि सन 1967 की जंग में इसराइल ने मशरकी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया। इसके साथ कदीमी शहर भी इसराइल के कब्जे में आ गया, लेकिन बैनुल अक़वामी सतह पर इसके कब्जे को तस्लीम नहीं किया गया। यरूशलेम पर इसराइल की मुकम्मल हाकमियत को कभी तस्लीम नहीं किया गया, जिस पर इसराइली रहनुमा अपनी मायूसी का इजहार करते रहते हैं। फलस्तीनियों का मौक़िफ़ इसके बरक्स है। वो मशरकी यरूशलेम को मुस्तक़बिल का अपना दारुल हुकूमत कहते हैं और इसराइली और फलस्तीनियों के दरमियान अमन मुज़ाकरात में इस पर रजाबंदी की बात भी शामिल है। इस अमन प्रोसेस को दो कौमी नजरिए के हल के तौर पर भी देखा जाता है। इसके तहत सन 1967 से कबल की सरहद पर एक आज़ाद फलस्तीनी मुल्क की तामीर का ख्याल है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में ये बात भी दर्ज है। यरूशलेम की 1/3 आबादी फलस्तीनी आबादी है, जिनमें से बहुत से खानदान सदियों से वहीं आबाद हैं। शहर के मशरकी हिस्से में यहूदी बस्तियों की तामीर भी तनाज़े का बड़ा सबब है। बैनुल अक़वामी कानून के तहत ये तामीरात गैर कानूनी हैं, लेकिन इसराइल इससे इनकार करता है। बैनुल अक़वामी तौर पर और बैनुल अक़वामी बरादरी कई दहाइयों से कह रही है कि यरूशलेम की हैसियत में कोई तब्दीली सिर्फ अमन मुज़ाकरात से ही आ सकती है। लिहाजा तमाम ममालिक के इसराइल में सफारतखाने तल अबीब में वाक़े हैं और यरूशलेम में सिर्फ कौंसल खाने हैं। दूसरी जानिब ये बात भी कही जाती है कि मुसलमानों के खिलाफ एक नया मंसूबा शुरू किया गया है और ये नया मंसूबा यरूशलेम की आज़ादी के अजीम मकसद को निशाना बनाना है। सदर रूहानी ने यह बात कही थी कि कुदस यानी बैतुल मक़दस मुसलमानों और फ़लस्तीन का है। ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कोई लोगों की सोच और जज्बात के खिलाफ खड़ा होने की कोशिश करे। ये खित्ते में आलमी तकब्बुर की एक नई मुहिम समझी जाती है। उनका कहना है कि ये आखिरी तिनका है जो ऊंट की कमर तोड़ देगा। ये फैसला यरूशलेम के बारे में बरसों पर मुहित अमरीकी पॉलिसी और बैनुल अक़वामी इत्तिफ़ाक़ राय के मुनाफी है। अरब मुल्कों ने खबरदार किया है कि इस फैसले के नतीजे में मुस्लिम दुनिया में तशद्दुद भड़क सकता है और ये फैसला कोई और फैसला नहीं बल्कि अमेरिकन एम्बेसी कायम करने का फैसला था। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि अमरीकी सदर सिर्फ एक हकीकत को तस्लीम करना चाहते हैं कि यरूशलेम अमली तौर पर भी इसराइल का दारुल हुकूमत है। दूसरी तरफ फ़लस्तीनियों का दावा है कि ये उनका भी दारुल हुकूमत है। अगर अमेरिका बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करता है तो वो रियासत के सन 1948 में क़याम से लेकर अब तक ऐसा करने वाला पहला मुल्क होगा। सवाल ये पैदा होता है कि इस तमाम तर सूरत हाल पर बैनुल अक़वामी रद्द अमल क्या होगा। इन तमाम तर सूरत हाल के बाद सदर ट्रंप बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम कर चुके हैं और उन्हें दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक से रद्द अमल का सामना भी करना पड़ा। लेकिन याद रहे कि आइंदा आने वाले दिनों में जो ही ये ऐलान सामने आया है नेतन्याहू की जानिब से, जो कि इसराइली वज़ीर आज़म हैं,
انہوں نے کہا کہ ہم اردن کے جو علاقے ہیں بلکہ اردن کے سرحدی علاقوں کو ہم اسرائیل میں شامل کریں گے۔ یہ اعلان اپنے اندر بجا طور پر اعلان جنگ تھا، جس کا واضح طور پر یہی مطلب لیا اور سمجھا جاتا ہے کہ صرف اور صرف اسی سے جنگ کا آغاز ہوگا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ عرب حمیت اور عرب غیرت کیا اب اتنی ہے کہ اس تمام تر صورتحال کا مقابلہ کر سکے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے۔